जो मुझे बात रखनी है वो हम लोग कई बार बोलते हैं, अपनी बातों में रखते भी हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के बारे में कोई भी मामला अगर आता है तो पार्टी तुरंत उसकी फैक्ट्स की जांच करती है और अगर कोई एविडेंस होता है तो उसकी जांच भी करती है और अगर कोई उसका पूरा आंतरिक आकलन करके और अगर थोड़ा भी संदेह होता है उसमें उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं थोड़े भी, तो तुरंत एक्शन लेती है। और आप लोगों ने देखा भी है कि पार्टी अपने मंत्रियों तक के खिलाफ एक्शन लेने में नहीं हिचकी है, जबकि वो खुद हमारे पास में फैक्ट्स आए थे। अभी एक मामला चल रहा है पिछले 2 दिन से अमानतुल्लाह खान को लेकर, उसके भी पार्टी ने इंटरनल फैक्ट्स चेक किए हैं। हमने अमानत से भी बात की है, पार्टी के और लोगों से बात की है और पूरा इंटरनल फैक्ट्स क्रॉस चेक किए हैं। सारे फैक्ट्स में ये निकल के आ रहा है कि वो परिवार का विवाद है। उनके अमानतुल्लाह खान जो एमएलए साहब हैं, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके साले साहब के परिवार में विवाद है। 6 साल से पुराना आपस में झगड़ा चल रहा है। 4 साल पहले ऐसा बता रहे हैं कि उनकी पत्नी अलग भी हो गई थी, उनका तलाक भी हो चुका है। अमानत से तो उनकी बातचीत तक नहीं है। अब अमानत साहब की ससुराल में कोई विवाद चल रहा है, उसको लेके अगर अमानत पे कोई आरोप लग रहा है उस तरह का जिसके कोई आगे पीछे फैक्ट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात दिख रही है कि अमानत भाई का नाम घसीटा जा रहा है इसमें। और एक तरफ जहां पार्टी बहुत सख्त है इन चीज़ों को लेके कि कहीं कोई गलत करेगा तो उसको पद पे, चाहे वो पार्टी का पद हो या सरकार का पद हो, उसको नहीं स्वीकार करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पद पे नहीं रहने देंगे। साथ साथ ये भी है कि अगर कहीं ज़बरदस्ती नाम घसीटा जाएगा तो उसके साथ भी खड़े होंगे। आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 6 साल पुराने झगड़े में अमानत भाई को इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि अमानतुल्लाह खान ईमानदारी से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के घोटाले उजागर कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में जो भी वक्फ बोर्ड को समझता है, जो भी वक्फ बोर्ड के पुराने हिस्ट्री को समझता है, सबको पता है कि किस तरह से कितने प्रभावशाली लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्जा रखी हैं, कैसे वक्फ बोर्ड में घोटाले हो रखे थे। आज अमानतुल्लाह खान उसमें जाके वहाँ उसके घोटाले रोक रहे हैं, इसलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है इस मामले में। और आयरनी ये है पूरे केस में कि कहीं भी कोई आज पूरी दिल्ली में कहीं कोई रास्ते चलते हुए किसी को कह देता है कि ये आम आदमी पार्टी का लीडर है, इस पर उसके आरोप लगे हुए हैं, सारी जगह एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है। ये भी नहीं कोई फैक्ट चेक करता है कि मामला क्या है। और वो तो छोड़िए, दिल्ली पुलिस भी इतनी जल्दबाजी में रहती है कि बस आम आदमी पार्टी का नाम आए और उठा लो। आम आदमी पार्टी का नाम आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के ले जाओ, आम आदमी पार्टी का नाम आए तो रास्ते चलते उठा के ले जाओ, आम आदमी पार्टी का नाम आए तो रात को 2 बजे घर से सोते हुए उठा के ले जाओ। बस आम आदमी पार्टी का नाम आना चाहिए। दिल्ली पुलिस के तो माइंड में स्कैनर लगा हुआ है इस वक्त, मोदी जी की पुलिस के माइंड में स्कैनर लगा के बैठी हुई है मोदी पुलिस कि कहीं भी आम आदमी पार्टी का नाम एयर में सुनाई दे, उस आदमी को तो उठाना ही उठाना है। तो पार्टी ने तय किया है कि अमानत भाई का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, दुखी होकर इस्तीफ़ा दिया था। उनकी चिट्ठी आप लोगों के बीच भी थी। उनकी चिट्ठी की पूरी भाषा बहुत इमोशनल है। वो यही कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं, हम यहाँ पुलिस के खिलाफ लड़ सकते हैं अगर पुलिस कुछ गलत कर रही है, बाकी सब चीज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही परिवार में इस तरह का आरोप लगा के परिवार को घसीटा जा रहा है, पारिवारिक विवादों को इस तरह से पॉलिटिकल रंग दे के तूल दिया जा रहा है। तो वो इस्तीफ़ा देना चाहते थे। मेरी मुख्यमंत्री जी से सुबह बात हुई और पार्टी के अन्य साथियों से बात हुई है। अमानतुल्लाह खान जी का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये पार्टी ने निर्णय लिया है। क्योंकि किसी भी से भी साजिशन बयान दिलवा दो और किसी से भी इस तरह की वो करा दो तो उससे ये फैक्ट्स नहीं है। पर मैं एक और बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमानतुल्लाह खान के बारे में तो मैंने बताया कि उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं होगा, और जिस तरह से मोदी पुलिस आम आदमी पार्टी का स्कैनर लगा के बैठी हुई है, आप लोगों के यहाँ भी स्कैनर लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी शब्द आते ही ब्रेकिंग न्यूज़, ट्विटर पे आपके सारे सीनियर संपादक उसको ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं। मैं आपके सामने इंडिया के मोनिका लेविंस्की कांड की बात करना चाहता हूँ। कपिल मिश्रा जी ने उसको विधानसभा में रखा था। ये भारत का मोनिका लेविंस्की कांड है। आपको याद होगा मोनिका लेविंस्की का कांड हुआ था वहाँ पे अमेरिका में,
वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ में, तो वहाँ के मीडिया ने पूरी तरह से राष्ट्रपति पद पे होते हुए उस वक्त उनके क्लिंटन के उसको उठाया था, पूरा जनता के सामने रखा था, पूरी बहस छेड़ दी थी पूरे मीडिया ने वहाँ पे। कपिल मिश्रा जी ने वहाँ विधानसभा में रखा देश के प्रधानमंत्री का, देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष का स्नूप गेट। किस तरह से वो महिलाओं का पीछा करा रहे थे, किस तरह से पूरी पड़ताल करा रहे थे, वो लड़की होटल में किसके साथ है, घर में किसके साथ है। आज इस देश के सर्वोच्च अदालत में देश के एक सीनियर आईएएस अधिकारी द्वारा, जो मोदी जी के साथ काम करते थे, उनके द्वारा एक फाइल्ड एफिडेविट है, वो एफिडेविट पे स्वीकार कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि मोदी जी के पास वो एक महिला आती थी, वो एयरपोर्ट से बहुत गुपचुप तरीके से लाई जाती थी, वो पिछले दरवाजे से उसको वहाँ जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे घर में लाया जाता था, वो मोदी जी के बेडरूम वाले बराबर रूम में रुकती थी। उसको बुखार तक हुआ, बुखार के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं बुलाया गया उस लड़की के इलाज के लिए कि कहीं किसी और को ना पता चल जाए कि मोदी जी के बेडरूम के बराबर वाले रूम में कोई रुका हुआ है। और उसको फिर खुफिया तरीके से मुख्यमंत्री के घर से वापस भेजा जाता था सरकारी गाड़ी में। उसने फ़ोन नंबर से लेकर गाड़ियों तक की सबकी डिटेल उस आईएएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई है। किस तरह से मोदी जी के गृह मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी अपनी पूरी की पूरी आईबी को, एटीएस को, पुलिस को उसके पीछे लगा के रखे हुए थे। वो कहाँ जाती है उसका पीछा कराया जा रहा था, और वो रिकॉर्डिंग सारी की सारी एविडेंस के रूप में मौजूद है। खुद उस पुलिस अधिकारी ने जिसको ऑर्डर दिए जा रहे थे उसने दिए सीबीआई को, उसके बावजूद उसको ऐसे कहा जा रहा है ये तो कुछ है ही नहीं, उसको ऐसे दिखाया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। आप खूब करिए, खूब डिबेट कराइए। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है कि अगर किसी विधायक पे, किसी सांसद पे, किसी मंत्री पे, किसी पदाधिकारी पे कोई आरोप लगता है तो जितनी तेज़ी से एक्शन आम आदमी पार्टी में होता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं देश की किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है इतना तेज़ी से एक्शन लेने की। लेकिन जब इस पे बहस करें कि आप, और खूब करिए, खूब मीडिया स्कैनिंग करिए, खूब पुलिस में स्कैनिंग कराइए, खूब ट्रायल्स करिए, हमें कोई चिंता नहीं है। क्योंकि हमारे पास कोई गलत करता है तो उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है और हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं। हमारे साथ किसी ने गलत नहीं किया होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। और खूब उस डिबेट को करिए। बहस होनी चाहिए देश में राजनीतिक पार्टियों की शुचिता पे, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी की शुचिता पे। आम आदमी पार्टी तो सबसे सख्त एक्शन लेती है, सबसे तेज एक्शन लेती है आज देश में। जिन लोगों ने पार्टी के अध्यक्ष बना के रखा हुआ है, जो लड़कियों को स्नूप कराते थे, लड़कियों के पीछे पुलिस भेज के उनका पता कराते थे किस रूम में कहाँ कौन रुका हुआ है, कहाँ जा रही है वो लड़की, होम मिनिस्टर रहते हुए कराया गया, पूरे के पूरे सिस्टम को लगाया जाता है। और उस आईएएस अधिकारी फ़ोन नंबर से लेकर सारी डिटेल तक सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रखी है। मैं चाहता हूं कि इस पर भी डिबेट हो। जब आज आपके चैनल्स पर इस पर डिबेट हो, आपके संपादक गण बैठ के डिबेट तय करें कि आम आदमी पार्टी पे, अमानतुल्ला खान पे डिबेट हो, तो अगर हिम्मत है तो अमेरिकन मीडिया की तरह हिम्मत दिखाइए और इस पर भी डिबेट कीजिए देश के प्रधानमंत्री के स्नूप गेट पर। देश के ये जो इंडियन संस्करण है मोनिका लेविंस्की कांड का, इस पर भी बहस कीजिए। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की पुलिस और बाकी लोग मोदी जी के इशारे पर जितना चाहे आम आदमी पार्टी को स्कैन करें, निशाना बनाएं, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाने हैं, झूठे सच्चे जो आरोप लगाते रहें। आम आदमी पार्टी अपनी साफ़ सफाई करना खुद जानती है। हम अपनी साफ़ सफाई के लिए सबसे ज़्यादा कमिटेड अपने आप से हैं। जितना साफ़ सफाई आम आदमी पार्टी अंदर करना चाहती है और करके रखना चाहती है, उससे ज़्यादा कोई नहीं चाहता आम आदमी पार्टी की सफाई के बारे में। हम अपने लिए कमिटेड है और इन सब चीज़ों से ना हम घबराने वाले हैं ना रुकने वाले हैं। पंजाब में भी चल रहा है काम, गोवा में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, और इन सब चीज़ों से घबरा के रुकेंगे नहीं। जब हम राजनीति में कदम रख रहे थे, ये बात हमको पहले से पता थी कि इस तरह की हरकतें होंगी। हमको ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमें कोई रेड कारपेट वेलकम देने वाला है राजनीति में। ये सब लोग बड़े आराम से कहेंगे अच्छा जी अब नई पार्टी आ गई है, नई पार्टी के लिए इनको खड़े होने दो यहाँ पे। हमें पता था कि ये साजिश करते हैं। हमें पता था कि ये जब इनके अपराधी और गुंडे लोगों की, इनकी जो मैंने विधानसभा में कहा कि इनकी सोने की लंका को आग लगेगी, तो ये सब छटपटाएंगे। हमें पता था ये हमें विफल करने के लिए हमें बदनाम करेंगे, हमें जेल भिजवाएंगे, हम पे हमले भी करवाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की पुलिस अपना काम करे, मीडिया भी अपने हिसाब से काम करे, हम अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जिसको मोदी जी अपने बॉस लगते हैं
वो मोदी जी को बॉस के हिसाब से काम करे, मोदी जी को बॉस मानते हुए काम करे। हमको जनता अपना बॉस लगती है, हमारी बॉस जनता है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार में भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जहाँ जहाँ राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की साजिशों से ना हम घबराने वाले हैं और ना रुकने वाले हैं। थैंक यू। नहीं, पारिवारिक विवाद है, 6 साल पुराना विवाद है। 4 साल से उनके बीच में संबंध नहीं है, तलाक हो चुका है। वो लड़की खुद, जो महिला है, वो अपने स्टेटमेंट उसके आप लोगों ने देखे होंगे, आए हैं। लेकिन उसके बावजूद इसको पूरा पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक से जुड़ा हुआ है तो तुरंत आपकी गंदगी के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। फैक्ट तो चेक देख लीजिए। पहले इस तहरीक का जो मामला आया था वो बैकफायर किया पार्टी में, उसके बाद अगर इस तरह के एलिगेशन था, ये जल्दबाजी कहीं पार्टी ने नहीं दिखाई अमानतुल्लाह को बैकअप देने में, या एक इंतजार किया जाता कि एटलीस्ट इस मामले की जांच हो? देखिए, ना तो मैं तो अभी गोवा भी गया था, पंजाब में भी सीएम साहब हैं, गुजरात में भी हमारी टीम गई है, सब जगह देश में और जगह भी लोग मिलने आते हैं। मेरे को नहीं लगता कहीं बैकफायर किया है, बल्कि इस बात की तारीफ हो रही है चारों तरफ कि आम आदमी पार्टी जितनी सख्ती से एक्शन लेती है, हिम्मत है तो बीजेपी लेके दिखाए ना। उनके अध्यक्ष की सीडी मार्केट में घूम रही है, उनके नेता के खिलाफ, उनके सबसे प्रमुख नेता के खिलाफ एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रखा है, जिसमें उनके ऊपर संगीन आरोप हैं। मुख्यमंत्री आवास में लड़कियों को गुपचुप तरीके से लाने के, अपने बेडरूम के बराबर वाले रूम में रखने के आरोप हैं। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी बोल के दिखाए ना अपने नेता के खिलाफ, हम तो एक्शन लेते हैं। और यही बात लोगों के बीच में है कि आम आदमी पार्टी एक्शन लेती है, बाकी सब साजिश रचते हैं। ये बात लोगों, ये हमें बैकफायर नहीं कर रहा, ये उनको बैकफायर। हमारे बीच में जो भी गंदा काम करेगा, गलत काम करेगा, हम तो तुरंत एक्शन लेते हैं। वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पाक साफ दिखाने की। देवेंद्र शेरावत जी के बारे में तो उनके पिताजी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। थैंक यू।